नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आयुर्वेद की डबल ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही थी, 2 राउंड हो गए थे और थर्ड राउंड का जो प्रोविजन रिजल्ट है वो आज जारी हो गया है। क्या कट ऑफ रही, क्या डिफरेंस आया है, क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग का अब ज्वाइन, क्या रूल है थर्ड राउंड काउंसलिंग के रिपोर्टिंग के, कौन बच्चा अब आगे अपग्रेड करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, क्या कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो क्या रूल है, सारी चीजें समझेंगे। पहले अपन कट ऑफ जान लेते हैं, थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ गई है, क्या डिफरेंस आया है। तो मैंने तीनों राउंड की जो कट ऑफ है वो बना रखी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ रही, क्या डिफरेंस आया है। तो ये कट ऑफ है थर्ड राउंड की। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड अपने तीनों राउंड की कट ऑफ दिखा रखी है, तो डिफरेंस का अपन को पता लग जाता है। तो सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 83,000 थी, 83,673, 83,673 थी। सेकेंड राउंड में ये गई 88,199, लेकिन थर्ड राउंड में ये वापस 83,000 पे आ गई, 83,60 जो 83,673 थी। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वही आके रह गई, क्योंकि कई बच्चे ज्यादा स्कोर वाले बच्चे भी ऐड हो गए थर्ड राउंड में। रजिस्ट्रेशन हर राउंड में हो रहा था, तो कट ऑफ है वो थर्ड राउंड में वापस ज्यादा चली गई, हाई चली गई। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 90,115 गया था फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 93,713 और थर्ड राउंड में 91,970 पे बंद हो गया। इसी तरह ओबीसी फर्स्ट राउंड में 87,697 गया था, सेकेंड राउंड में 91,836 गया था, राउंड में थर्ड में ये 84,727 गया था। तो वापिस ये जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली गई थर्ड राउंड के अंदर, क्योंकि सभी के अंदर बच्चे ज्यादा ऐड हुए हैं। ऐसे ही एसी कैटेगरी की अपन बात करें तो फर्स्ट राउंड में 2,34,668 थी, सेकेंड राउंड में 2,46,949 थी और थर्ड राउंड में 2,31,893 कट ऑफ थी। अब बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी 2,89,217 फर्स्ट राउंड में थी, सेकेंड राउंड में 2,85,459 थी और थर्ड राउंड में 2,74,089 पे बंद हुआ है। तो एसटी की कैटेगरी की वही है। तो थर्ड राउंड में कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन है, हाई जाने का रीजन है, और भी बच्चे ऐड हुए हैं थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन में, ज्यादा स्कोर वाले बच्चे ऐड हुए, तो कट ऑफ है वो हाई जा रही है। स्टेट राउंड में अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यही जो रजिस्ट्रेशन बच्चों ने अभी तक थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन करवाया है वही रजिस्ट्रेशन आगे चलेगा। तो ये थर्ड राउंड तक की कट ऑफ थी। अब क्या रूल डाले हैं डब्ल्यू ट्रिपल सी की साइड पे, थर्ड राउंड के क्या रूल है, कौन अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। तो ये सारी चीजें हैं, रिपोर्टिंग रूल आप समझ लीजिए। इफ अलॉटेड अपग्रेडेड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट राउंड थर्ड, जिन्होंने सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड लगाया था, अब उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे सभी काउंसलिंग से, सेंट्रल और स्टेट, विथ फॉरफिट काउंसलिंग फीस। तो ये आपको थर्ड राउंड वाली कॉलेज ज्वाइन करनी है। Candidate has been allotted upgraded a seat through round 3 WCCC UG counseling who hold in seat through any UG state counseling must join the round 3 allotted upgrade seat। जिन्होंने पहले कोई स्टेट में होल्ड कर रखी है तो उनको राउंड 3 वाली जो सीटें हैं वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है स्टेट यूनियन टेरिटरी जो काउंसलिंग है, आप वहां से जो काउंसलिंग है वहां से आप जो सीटें हैं वो आपकी कैंसिल हो जाएगी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 allotted upgrade course college through WCCC as a per schedule and the previous admitted allotted round seat after round 3 through any rounds IUCG state UT counseling shall be stand cancelling। तो अब राउंड जैसे आपने अपग्रेड लगाया था राउंड 2 में, तो आपकी फर्स्ट वाली जो सेकंड वाली जो सीटें हैं वो कैंसिल हो गई, राउंड 3 वाली कॉलेज आपको ज्वाइन करनी है। तो जैसे सेकंड से थर्ड में आपने अपग्रेड लगाया है तो सेकंड वाली सीट आपकी कैंसिल हो गई है, राउंड थर्ड वाली आपकी फाइनल हो गई है, तो यहाँ आपको ज्वाइन करना जरूरी है, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इफ ए कैंडिडेट अपग्रेडेड अलॉटेड सीट इन राउंड 3 तो मस्ट ज्वाइन, तो इसको ज्वाइन करना जरूरी है। जिनको कॉलेज जिन्होंने अपग्रेड लगाया है, जिन्होंने अपग्रेड भी नहीं लगाया उनको भी, जैसे कि जिन्होंने अपग्रेड नहीं लगाया राउंड 1 और राउंड 2 वाली जो सीटें ले ली तो उनकी वही सीटें फिक्स मानी जाएगी। वो अब ये फाइनल रिजल्ट है उनका, वो कॉलेज है वो फिक्स हो गई है। अब कैंडिडेट हु सीट है नॉट बीन अपग्रेड राउंड 1 राउंड 3 तो कंटिन्यू देयर स्टडी ऑफ द जॉइंट राउंड 1 और राउंड 2 इंस्टीट्यूट, जिन्होंने पहले कॉलेज ज्वाइन कर ली अपग्रेड नहीं लगाया उनकी स्टडी चालू है। अगर आप विड्रॉल करते हैं सीट को तो फाइनल रिजल्ट से पहले इसमें आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। जो इसका एक वो शेड्यूल आएगा विड्रॉल करने का, आप सीट को छोड़ सकते हैं लेकिन आप बाकी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये है। बाकी विश टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड
इफ नॉट अलॉटेड, अगर जिनको नहीं कॉलेज अलॉट हुई है तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इसकी रूल है। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए थे सारे, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आपको WSSS की साइट पे सारा इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगा। तो ये राउंड 3 का रिजल्ट जारी हो गया है, फाइनल रिजल्ट भी आज आ गया है। अलॉटमेंट लेटर कल तक आपको मिल जाएगा। जो भी कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज की साइट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। नोडल ऑफिसर के नंबर अलॉटमेंट लेटर में लिखे हुए हैं, उनसे भी आप कॉल कर सकते हैं। कहीं भी आपको कॉलेज मिली है, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर वहां नहीं मिलती है तो अलॉटमेंट लेटर में नोडल ऑफिसर के नंबर दिए हुए हैं। ये राउंड 3 की कट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैंने आपको बताई। और स्टे राउंड में अगर सीटें बचती हैं तो कट ऑफ में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टे राउंड में वही बच्चे जाएंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं आगे 2 राउंड और बचे हैं, कितनी क्या सीटें रहती है उसकी अपन बात करेंगे स्टे राउंड में। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।